हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक है हमारे पास में जल क्रांति अभियान, जो कि लेसन नंबर 6 से संबंधित है। आखिरी पॉइंट है ये, और ये एक छोटे से ब्लॉक के अंदर ये बना हुआ है। तो बात करेंगे जल क्रांति अभियान की। जल क्रांति अभियान, और आपको मैं बता दूं कि ये अभियान प्रारंभ किया गया था सरकार के माध्यम से 2015-16 के अंदर। ठीक है, 2015 और 16 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ हुई, 2015 और 16 के अंदर। देखिए इस क्रांति अभियान के तहत यह बताया गया लोगों को कि जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता क्या है, सीमित है। ये अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करके बताया गया। ठीक है, तो पहला अपना बिंदु होगा जल क्रांति से संबंधित क्या, ये बताया गया कि जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है जिसकी उपलब्धता क्या है, सीमित है। मतलब बहुत ही कम मात्रा में जल अब बचा है। देखिए अब ये कम क्यों हुआ, ये मानव की समस्या या मानव के द्वारा पैदा की गई समस्या से हुआ। मानव ने जितना विकास किया है उससे जलवायु परिवर्तन हुआ। अब जलवायु परिवर्तन ने जल की समस्या पैदा की है, और जिससे क्षेत्रों के अंदर तनाव जैसी स्थिति भी पैदा हुई है। ठीक है, लिखेंगे जलवायु परिवर्तन से जल की कमी हुई, वह जिससे क्षेत्रों में जल के कारण तनाव पैदा हुआ। यह अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया। भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग की वजह से जल की कमी हुई है। ठीक है, भारत में बढ़ती जनसंख्या व जल की अधिक मांग के कारण जल की कमी हुई है। ठीक है, यह भी इस अभियान के तहत लोगों को बताया गया। देखिए जल क्रांति जो अभियान है भारत सरकार के द्वारा 2015 और 16 में प्रारंभ किया गया था, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, जल क्रांति अभियान भारत सरकार के द्वारा 2015-16 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को सुनिश्चित करना, मतलब हर व्यक्ति के पास में जल मौजूद होना चाहिए। इस उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करना। यही था इसका उद्देश्य कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता होना चाहिए। यह उद्देश्य लेकर यह अभियान आया। देखिए जल क्रांति अभियान का लक्ष्य उद्देश्य स्थानिक जो निकाय है या सरकारी संगठन है या फिर आम जनता है, नागरिक है, उनको शामिल करके इस अभियान के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता फैलाना इनका कार्य था। मतलब जितनी भी सरकारी संस्थाएं या फिर स्थानीय निकाय या नॉर्मल जो आदमी हैं उन सबको इसमें शामिल किया, लोगों को जागरूक किया।
इस अभियान का उद्देश्य था। ठीक है, जल क्रांति अभियान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्थानिक निकाय, एक तो स्थानीय निकाय, ठीक है, सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, ठीक है, कोई से भी संगठन हो, इनको एवं जितने भी नागरिक हैं, नागरिकों को शामिल किया, शामिल कर जागरूकता फैलाने का कार्य इस अभियान में किया गया। समझ में आई बात? मतलब इसका अभियान क्या था? जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि जितने भी स्थानिक निकाय थे, जितनी भी सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन या फिर नागरिक है, उनको शामिल किया और उन्हें इस अभियान से जोड़ा और लोगों को इनके जरिए या इनको पहले जागरूक करके लोगों को जागरूक करने का कार्य इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माना गया। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कुछ गतिविधियां इसमें प्रस्तावित की गई। ठीक है, वो गतिविधियां कौन सी थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए वो गतिविधियां क्या थी, तो टॉपिक अपन डालेंगे क्या? जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की। ठीक है, जल क्रांति अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की। अब उन गतिविधियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली गतिविधि यह थी कि इस अभियान के तहत एक तो जलग्राम बनाने की। जलग्राम क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य कि भाई जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जल की कमी है, उसे चुनना, ठीक है, और उसे जलग्राम बनाना और उसकी जल की कमियों को दूर करना। पहला उद्देश्य क्या था? जल ग्राम बनाने की। ठीक है, जलग्राम बनाने के लिए देश के अंदर 672 जो जिले हैं उनमें से प्रत्येक जिले के अंदर एक ग्राम जिसमें जल की जो कमी है उसको चुनना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो जलग्राम बनाने के लिए देश के कितने जिले? 672 जिले। 672 जिलों में से उन ग्रामों को चुना गया जहां जल की क्या है? कमी। वह उस कमी को क्या किया गया? पूरा किया गया। एक तो पहला उद्देश्य तो ये था। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या था? भारत के विभिन्न भागों के अंदर 1000 हेक्टर जो मॉडल है उसके कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है ना, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग है, राजस्थान है, गुजरात का भी पश्चिमी भाग, उड़ीसा का पूर्वी भाग और मेघालय का उत्तर और पूर्वी भाग। ये ऐसे भाग थे जिनको चुना गया और इन क्षेत्रों के अंदर जो भी जल की कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया। तो एक तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया। कहने का मतलब है इन जिलों, इन राज्यों के अंदर एक तरीके से मॉडल तैयार किया गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? भारत के विभिन्न भागों में। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर, ठीक है, 1000 हेक्टेयर जो भूमि है, मॉडल कमांड क्षेत्र क्या की पहचान।
उदाहरण डाल रहा हूं मैं। उदाहरण के अंदर जो जिले मैंने अभी राज्य मैंने बताया, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो क्षेत्र निर्धारित किए गए जहां पे जल की कमी है। हरियाणा है, ठीक है, इसके अलावा आपका कर्नाटक है, तेलंगाना है, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, आगे वर्षन में। और मैं बताऊं आपको क्या नाम बताया मैंने, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये वो राज्य है जहां पर सरकार ने पहचान की भाई पानी की कमी है। आपके गुजरात में भी आपका जो पश्चिमी भाग है वो शामिल है, उड़ीसा में जाओगे तो पूर्वी भाग शामिल है। उड़ीसा का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। और एक राज्य और है वो है मेघालय। मेघालय के अंदर भी आपका जो उत्तरी और पूर्वी भाग है उसको शामिल किया गया इस क्षेत्र के अंतर्गत, आपके मॉडल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जल की कमी थी, उन कमियों को चुना गया। इसमें तो क्या है, ग्राम बनाया गया, जलग्राम बनाया गया, और जो भी 672 जिलों के अंदर चुना गया कि भाई उस जिले के अंदर एक गांव बनाना है, वहां पे पानी की कमी है, निर्धारित किया उस पॉइंट को कि भाई इस गांव में पानी की कमी है, उसको दूर किया गया। इसमें राज्यों को चिन्हित किया, जिसमें 1000 हेक्टेयर भूमि जो कमांड क्षेत्र है उसको निर्धारित किया इन राज्यों के अंदर, और यहां पर जल की कमी को दूर किया गया। तीसरे नंबर पे है प्रदूषण कम करने के उपाय को भी इसमें डाला गया, ठीक है, प्रदूषण कम करने के उपाय। अब प्रदूषण कम करने के उपाय कौन कौन से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, ठीक है। पहले तो क्या होना चाहिए, जल का संरक्षण हो जो हम नहीं करते, और एक हो कृत्रिम पुनर्भरण हो, मतलब एक तकनीकी के माध्यम से जमीन के स्तर के अंदर पानी को भरा जाए। भूमिगत जल प्रदूषण जो हो रहा है वो भी कम होना चाहिए, जो जमीन का जो भूमिगत प्रदूषण है या भूमिगत कहेंगे, ठीक है ना, भूमिगत जल प्रदूषण कम हो। आगे बात समझ में, जो आपके जमीन का जल प्रदूषण है, जमीन के अंदर भूमजल है, वो पानी भी बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। वो कारण कुछ भी हो, जमीन के ऊपर जो हम पॉल्यूशन करते हैं वो पानी रिस के तो नीचे जाता ही है, तो वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो हमको इसका भी प्रदूषण कम करना होगा इस अभियान के तहत। देश के जो चिन्हित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आर्सेनिक आपको मैंने बताया था एक रासायनिक तत्व है, उसके मुक्त होना, मतलब उससे जितने भी कुएं हैं उन कुओं के अंदर ये तत्व आपको पाया जाएगा। रासायनिक तत्व शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, कुछ मात्रा में शरीर में होना चाहिए। बाकी अगर इसकी मात्रा मैंने बताया आपको 0.05 कुछ % है शरीर में इसकी मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए घातक है। तो इस अभियान के तहत देश में ऐसे चिन्हित क्षेत्र, मतलब उसमें चिन्हित किया गया, और आर्सेनिक जो रासायनिक तत्व है उसके अंदर कुओं के अंदर मौजूद होता है ज़्यादातर, ये उनसे उनको मुक्त करना, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, देश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक, जिसे मैं बोलता हूं रासायनिक तत्व से मुक्त कुएं हो, मतलब ये कि देश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक रासायनिक तत्व जो है उससे मुक्त हो कुएं, मतलब जिस भी कुएं के अंदर अगर ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद है तो वो उससे अलग किए जाए। ये आपके जल क्रांति अभियान का एक उद्देश्य था, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है, उतार लीजिए इसे आप। देखिए चौथा बिंदु, और क्या गतिविधियां इसके अंतर्गत बनाई गई या कौन सी गतिविधियां इसमें प्रस्तावित की गई। देखिए चौथा पॉइंट डालेंगे इसमें। अब आपको मैं बताऊं, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए
और क्या तंत्र इन्होंने अपने इस उद्देश्य में शामिल किए, जैसे कि जनसंचार माध्यम, जैसे कि रेडियो है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है, पोस्टर है, और इसके अलावा निबंध है, प्रतियोगिता है। ऐसे प्रोग्राम करवा के और इन माध्यमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से जल का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से जल की कमी है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अपन लोगों को जागरूक करने के लिए दूरसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, पत्र, पत्रिका, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आपके निबंध प्रतियोगिता, ठीक है, निबंध प्रतियोगिता द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाना कि किस प्रकार से जल को हम सही प्रकार से उपयोग में ले। जल क्रांति अभियान इस तरीके से बनाया गया कि जो आपके जल सुरक्षा है, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी खाद्य सुरक्षा है, आजीविका है, ऐसी चीजों को भी इसमें शामिल किया गया कि जल क्रांति के तहत लोगों को जल तो मिले ही मिले, जल की सुरक्षा तो हो ही हो, साथ में खाद्य सुरक्षा या आजीविका जैसी स्थिति भी प्रदान की जाए। ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन, जल क्रांति अभियान के अंतर्गत क्या लिखेंगे, एक जल सुरक्षा, ठीक है, और इसके अलावा आपके खाद्य सुरक्षा व आजीविका संसाधनों का संरक्षण, ऐसे कई तरह के उद्देश्य लेकर ये आपके जल क्रांति अभियान 2015 और 16 जो है लागू किया गया, जिससे किस प्रकार से जल को हम सुरक्षित रख सके। तो सबसे मेन चीज तो यही है कि लोगों को जागरूक करना। सबसे पहली चीज क्या, लोगों को जागरूक करना। यही मैं शुरू से लेकर अंत तक यही बात बता रहा हूं कि जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आने वाले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।